इस वीडियो में हम देखेंगे कहाँ एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, यानी ग्राफ का यूज प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे करना है। तो चलो सबसे पहले क्या है, एक्सेलरेशन हमको निकालना है। तो ये देखो, फाइंड द एक्सेलरेशन। अब याद रखना है ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। दिख रहा है आपको यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस, ये है देखो वेलोसिटी और टाइम। तो सिंपल सी बात है, आपको याद ये रखना है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ किस तरीके से आता है, कहाँ से आता है। तो ये यहाँ से आता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ऐसे आता है। यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का डिफरेंशिएशन या फिर स्लोप एक्सेलरेशन होता है। क्योंकि अगर इसको देखोगे तो y इज इक्वल टू ये c है और ये है यम एक्स। तो ये यम यानी एक्सेलरेशन है, यानी स्लोप। So slope of velocity versus time graph is your acceleration. So acceleration is nothing but slope is equal to, अब स्लोप कैसे निकालना ये इंपॉर्टेंट है। तो स्लोप निकालने के कई सारे तरीके हमने देखे। एक तो आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं अगर कर्व दिया है तो लेकिन स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन है तो एक तो tan थीटा निकालो, या फिर ये थीटा कौन सा होता है, एंगल विथ एक्स एक्सिस। या फिर आपको क्या करना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस तरीके से स्लोप निकालना है। ये बेसिक में सब कुछ लिया है मैंने। तो आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन ये भी एक आपका पॉइंट ही है, राइट। ये पॉइंट क्या है, x एक्सिस इसका 0 है और y एक्सिस 4 है, तो 0,4। तो ये पहला पॉइंट है लेटेस्ट से। तो ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2 हो गया। तो इस तरीके से स्लोप आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी किस तरीके से आएगा देखिए जरा, देखिए ये आपका y2 है, y2 इज 3 माइनस y1 इज 4, x2 इज 4, x1 इज 0, सो माइनस 1/4। दिस इज द स्लोप और यही है आपका एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस ग्राफ को देख के आपको फाइंड द वेलोसिटी बोला गया है। तो सबसे पहले ग्राफ को देखना है। ग्राफ है आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप ये याद होना चाहिए आपको। ये बेसिक चीजें फिजिक्स में भी होती है आपको, और ग्राफ पढ़ाते वक्त भी बताइए कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप निकालोगे तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन आता है। जबकि इसके उल्टा, एक्सेलरेशन के ग्राफ से वेलोसिटी निकालनी है तो आपको एरिया निकालना पड़ता है, और वेलोसिटी के ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया। तो उल्टा आते वक्त एरिया और सीधा इधर जाते वक्त स्लोप निकालना है आपको। स्लोप स्लोप ये याद भी कर सकते हो, या फिर अगर पता नहीं तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और टाइम को जोड़ने वाला ग्राफ क्या है देखिए। क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इनका रिलेशन क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये है y, ये है m और ये है x। तो यहां से भी पता चलता है कि वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है। और भी कई सारे तरीके हैं। वेलोसिटी इज ds बाई डी टी, डिफ्रेंशिएशन से देखोगे तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब ही होता है स्लोप। यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी। बस इतना, किसी भी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि इस ग्राफ से हमको निकालना क्या है, तो उसके बाद इसका यूज कर सकते हैं हम। तो हमको सबसे पहले पता क्या चला, वेलोसिटी इज नथिंग बट स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप निकालने के लिए मैंने बोला दो फॉर्मूले, y2 माइनस y1 वाला या फिर tan थीटा वाला। अब यहाँ पे दो पॉइंट तो नहीं दिए लेकिन एंगल दिया है ये, तो यानी tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है, लेकिन दिस थीटा इज नॉट एनी थीटा।
थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये वाला एंगल होना चाहिए, ये यहां पे ये निकालना है आपको थीटा। तो बेसिक ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे हम। ये 120 है तो लीनियर पेयर के हिसाब से ये 60 डिग्री हो गया। फिर इसके बाद ये वाला अगर ट्रायंगल आप देखते हो तो इस ट्रायंगल में ये तो 90 डिग्री है, ये 60 यानी 30 हो जाएगा, क्योंकि टोटल समेशन 180 होना चाहिए। अब ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट। तो सिंपल सी बात है, tan 30 is the slope of this line. What is tan 30? 1/√3. So this is your velocity in meter per second. अगर कोई यूनिट नहीं दिया है तो हम तो ऐसा यूनिट एज्यूम करेंगे। आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ दिया है, ये किस इक्वेशन से ग्राफ आया है। ठीक है, अब जैसे कि पीछे वाले दो बेसिक प्रॉब्लम हो गए। अब यहां पे क्या कहे, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फ्रॉम द ग्राफ गिवन बिलो। अब ये जो ग्राफ दिया है आपको, ये ग्राफ आपको देखना है कि ये यू स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है। देखो जरा, तो यू स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी माफ कीजिए, ये वी स्क्वायर होना चाहिए, वी स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अब वी स्क्वायर, यू स्क्वायर क्यों नहीं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है, वो थोड़ी चेंज हो रही है। तो यू स्क्वायर, वी स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, वी स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट को जोड़ने वाला इक्वेशन क्या है, सबसे पहले ये देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा एडजस्ट करो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर, यानी ये आपका y हो गया, ये m हो गया, ये x प्लस ये तो इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ये हो गया c। तो सिंपल सी बात है, इस ग्राफ में ये वैल्यू होती है c की, यहां से यहां तक, y इंटरसेप्ट बोलते हैं उसको। सो c इज नथिंग बट यू स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कितनी है 25। ऑफ कोर्स फ्रॉम ग्राफ, मतलब ग्राफ का इस्तेमाल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किस तरीके से किया जाता है ये देख रहे हैं हम। तो सिंपल सी बात है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया, तो u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। ये तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब एक्सेलरेशन निकालना है, जरा ठीक से देखो इस इक्वेशन को। तो इसमें ये जो m है, m इज नथिंग बट 2a, याद रखना है। यहां पे इस ग्राफ में एक्सेलरेशन यानी स्लोप नहीं है बेटा, हर जगह पे नहीं होता, आपको इक्वेशन देखना पड़ता है। अगर आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है तो उसमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन इज योर स्लोप। लेकिन ये यहां पे योर स्लोप इज 2a नॉट a, तो फ्रॉम ग्राफ स्लोप इज इक्वल टू 2a, यानी 2a जो कि स्लोप है, और स्लोप की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो स्लोप इज इक्वल टू 2a, इसको रहने दो। हमने ऊपर देखा कि स्लोप यानी डायरेक्ट एक्सेलरेशन हुआ करता था, लेकिन यहां पे स्लोप यानी डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि ग्राफ का इक्वेशन पता होना इंपॉर्टेंट है और उसी के साथ जोड़ना भी इंपॉर्टेंट है। हमेशा स्लोप यानी एक्सेलरेशन ऐसा नहीं होता। अब यहां पे स्लोप निकालना होगा हमको, क्योंकि स्लोप दिया नहीं है, तो स्लोप तो निकाल सकते हैं हम। स्लोप निकालने के लिए हम दो फॉर्मूले, tan थीटा या y2 माइनस y1। अब यहाँ पे थीटा तो नहीं दिया है, लेकिन ये देखिए पॉइंट दिए है, ये वाला पॉइंट क्या है 6,0। पॉइंट दिए नहीं, लेकिन हम निकाल सकते हैं ना ये, और ये क्या है 0,25, ये दो पॉइंट है। तो स्लोप तो इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 y2। तो स्लोप होता है आपका y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 होता है, राइट। व्हाट इज y2? 0 माइनस y1 25, x2 6 माइनस x1 0, यानी स्लोप इज माइनस 25/6। बट स्लोप इज नॉट योर एक्सेलरेशन। स्लोप इज इक्वल टू 2a, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज 2a इज इक्वल टू माइनस 25/6, यानी a इज इक्वल टू माइनस 25/6 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 2
मल्टीप्लीकेशन में, मतलब नीचे डिवीजन में चला गया इसके, यानी योर एक्सेलरेशन इज -25/4। याद रखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर याद रखना है हमेशा, एक्सेलरेशन यानी स्लोप नहीं। इक्वेशन को देखना है, क्या वर्सेस क्या दिया है वो भी देखना है, और वो किस इक्वेशन से आया है ये भी देखना है। अगर ये v वर्सेस t होता तो स्लोप यानी डायरेक्ट एक्सेलरेशन। चलिए अब ये फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। यहां पे कुछ नहीं करना है आपको, यहां पे सिंपल सी बात ये है, वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी पूछी है आपको, तो कितना टाइम लगेगा। अब फाइनल वेलोसिटी, अब देखिए सबसे पहले ये ग्राफ क्या दिया है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को जोड़ने वाला ग्राफ फिर से वही है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब अगर ये ग्राफ v स्क्वायर वर्सेस यस रहता तो स्ट्रेट लाइन आता, हमने पिछले वीडियो में देखा है, जो कि ऊपर के प्रॉब्लम में भी देखा है हमने, स्ट्रेट लाइन था राइट, ये v स्क्वायर वर्सेस यस का। लेकिन ये v वर्सेस यस है, इसलिए आपका ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4as टाइप का हो रहा है, और इसलिए इस तरीके से ग्राफ आया। सबसे पहले ये तो पता चला कि ये ग्राफ क्या है। अब इस ग्राफ के कैरेक्टरिस्टिक ठीक से अगर देखोगे आप, v वर्सेस है, इसको y पकड़ा हमने, y स्क्वायर हो गया, ये तो कांस्टेंट है। अब ये ग्राफ पैराबोलिक है, देखिए पैराबोला जिसकी टोपी x के ऊपर है, देखिए अगर ये कांस्टेंट रहता तो ये शिफ्ट हो जाता, ऐसा कुछ आगे शिफ्ट होता या फिर कुछ ऐसा नीचे शिफ्ट होता, ओरिजिन पे नहीं रहता, ये जो हमने पिछले वीडियो में देखा है ग्राफ की प्रैक्टिस में। लेकिन ये कुछ शिफ्ट नहीं हुआ, यानी ये कांस्टेंट जीरो है, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। और ये 4as यानी 4ax, ठीक से देखो, ठीक से देखो, यहां पे ये यानी एक्सेलरेशन नहीं होता बेटा, वो पैराबोला की इक्वेशन में ये रहता है, या फिर हम इसको a डैश बोलेंगे कंफ्यूज नहीं होने के लिए। अब आपको ये याद रखना है, ये यस तो x है, ये तो ये है, हमको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का इस्तेमाल हमको करना है। u तो हमने निकाला क्योंकि पैराबोला शिफ्ट नहीं हुआ, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अब एक्सेलरेशन क्यों निकालना है, क्योंकि इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम टाइम निकाल सकते हैं। अब एक्सेलरेशन ग्राफ से कैसे निकालेंगे, देखिए इसका फोकस दिया है, और पैराबोला का फोकस क्या होता है, a कॉमा 0 होता है। अब हमने यहाँ पे a डैश लिखा है, क्योंकि हमारा ये और ये पैराबोला का ये अलग होते हैं, ये तो कंफ्यूज ना हो इसलिए a डैश किया है। तो a डैश की वैल्यू तो 8 है। अब ठीक से देखो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो इक्वेशन, पैराबोला के इक्वेशन में जो 4a डैश है उसकी वैल्यू 2a है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूं तो ये देखो, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू, u तो 0 है, 4a/2 यस, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये है पैराबोला, यानी ये a डैश, पैराबोला का a डैश यानी a/2, एक्सेलरेशन बाय 2 है हमारा। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, यहाँ पे ये हमारा एक्सेलरेशन है और ये पैराबोला की इक्वेशन का ये है। तो सिंपल सी बात है, a डैश ऑफ पैराबोला इज नथिंग बट हाफ ऑफ द एक्सेलरेशन। तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 इंटू ए डैश। लेकिन ये डैश तो हमको इस ग्राफ से मिला है, क्योंकि ग्राफ में जो फोकस दिया है, फोकस का मतलब ही होता है ए डैश कॉमा 0। तो 2 का मतलब 2 ही है, और ए डैश है आपका 8, तो एक्सेलरेशन है आपका 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी भी आपको मिल गई, जो कि 0 है, यहां से निकली थी, और एक्सेलरेशन भी मिल गया। तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम टाइम निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी तो 100 निकालनी है हमको, 100 के लिए कितना टाइम लगता है, सो 100 इज इक्वल टू u जो कि 0 है, एक्सेलरेशन 16 इंटू टाइम, सो टाइम रिक्वायर्ड विल बी 100 डिवाइडेड बाय 16 सेकंड्स, नियरली 6.25 ऐसा कुछ आएगा सेकंड्स।
उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी का इक्वेशन है ये, जो कि आपको फिजिक्स में हो जाएगा बाद में। v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड टी टाइम पीरियड दिया है उसका 2 पाई बाय ओमेगा। कुछ नहीं है, अगर ऐसा है तो हमको क्या निकालना है, तो यहां पे प्रिंट नहीं हुआ था, हमको टाइम पीरियड निकालना है इसका। टाइम पीरियड के लिए ये फॉर्मूला है, लेकिन उसके लिए ओमेगा निकालना पड़ेगा। अब ओमेगा हम इस ग्राफ का इस्तेमाल करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, इस ग्राफ को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने पिछले वीडियो में ग्राफ प्रैक्टिस 2 में देखा है कि इसको इलिप्स के फॉर्म में कैसे लेके जाना है। देखो v, दोनों साइड को मैं अगर स्क्वायर कर देता हूं इस इक्वेशन को, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर नीचे आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाऊंगा मैं, वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब दोनों साइड को ए स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, यानी वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपका स्टैंडर्ड इलिप्स का इक्वेशन है, राइट। जो भी गिवन इक्वेशन है इसको मैंने इस तरीके से इलिप्स के इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका इस्तेमाल करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस। तो क्या कहता है देखो, हमको निकालना है ओमेगा। अब याद रखना है आपको, इलिप्स का इक्वेशन किस तरीके से हो जाता है, ये v को y रखेंगे, x को तो x ही रखना है, तो y स्क्वायर बाय ए स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो ये आपका ए स्क्वायर यानी ये हो गया। और इलिप्स में इसका क्या मतलब है फिजिकली, y के नीचे मतलब ये हो जाता है आपका y के डायरेक्शन का एक्सिस ये, और x के डायरेक्शन का एक्सिस b, ये होता है इलिप्स के अंदर ये और b का मतलब। अब देखो, सबसे पहले हम b से इसको निकालेंगे, b फ्रॉम फिगर। देखिए कंपेयर अगर करेंगे हम, इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद b इज इक्वल टू ए आ रहा है हमारा, लेकिन b की वैल्यू अगर इस ग्राफ से देखोगे तो 4 है, राइट। सो 4 इज इक्वल टू ए, ए की वैल्यू तो निकल गई। अब हम निकालेंगे ओमेगा, वो ए के साथ कंपेयर करके। ए स्क्वायर यानी क्या है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी ए इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। लेकिन ए की वैल्यू ग्राफ से क्या आ रही है, 2 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू कैपिटल ए। कैपिटल ए तो हमने यहां पे निकाला है, देखिए 4। सो ओमेगा इज इक्वल टू 1/2। 4 को अगर इधर लेके जाओगे तो अब ओमेगा निकल गया, ग्राफ का इस्तेमाल करके हमने ओमेगा निकाला। अब उसको ओमेगा को पुट करना है इस पे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, यानी 2 पाई बाय व्हाट इज ओमेगा 1/2। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4 पाई सेकंड। इस तरीके से ग्राफ का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है।